बोलना आप प्रारंभ करेंगे, जितना सदा हुआ बोलना आप प्रारंभ करेंगे, उतने शुद्ध आप होते चले जाओगे। जैसे ही आप कम बोलने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो शत्रु हैं वो शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। तो चौथा लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। पांचवा शांत रहना, चौथा अशत्रु होना। फिर धीरे धीरे आपके अंदर तीसरा लक्षण भी आ जाएगा, क्या? सबका भला चाहना, ये लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे दूसरा लक्षण भी आ जाएगा, क्या? सब पर दया करना। और फिर धीरे धीरे पहला लक्षण भी आ जाएगा, सहनशील बनना, शांत रहना, मौन रहना। मौन भी एक व्रत है। व्रत दो ही होते हैं, आपको पता है। हम मानवों के लिए दो ही व्रत बताए गए विशेष रूप से। पहला तो अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। ये दो व्रत बताए गए। क्यों? हमारे अंदर जितने विकार आते हैं और हमारे अंदर जितने कुविचार आते हैं वो इन दोनों से ही आते हैं, अन्न से और बोलने से। इन दोनों को ही आप अल्प कर दोगे, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा, शरीर बढ़िया हो जाएगा भोजन अल्प करने से, और मन बुद्धि विचार सुंदर हो जाएंगे कम बोलने से। कम बोलो, सदा हुआ बोलो। एक भैया एक हैं हमारे वृंदावन में महाराज, वो भी मौन रहते हैं, चातुर्मास मौन करते हैं। जो चातुर्मास आता है बीच में, उसमें मौन रहते हैं, केवल दूध पीते हैं और अन्न की सामग्री नहीं खाते। महात्मा हैं, अच्छे, मौन रहते हैं। एक बार मैं उनके दर्शन करने के लिए गया तो उनके यहाँ एक सेवक ने कुछ गलती कर दी। तो उसको बोले उसको बुलाया और फिर उनके पास में एक कागज पेन रखे रहते हैं, उस पर कुछ लिख करके उसको दिया। उसने पढ़ा वगैरह। मैंने कि क्या लिखा है? उसने जब दिखाया तो उसमें गाली लिखी थी। और फिर कहते अब भाई ऐसे मौन का क्या फायदा? मौन का मतलब है कि मुंह से नहीं बोलना, मन से सब बोलते जा रहे हो। मौन का मतलब है ये अंदर जो लोगों के चलता रहता। कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलते कम हैं। कई यहाँ पे बैठे जब मौन की बात है, कई लोगों ने सोच लिया होगा ये तो हमारी बात हो रही है, हम बहुत कम बोलते हैं। पर कई लोग कैसे हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बाहर नहीं बोलते पर अंदर बहुत चल रहा होता है उनके। चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, पर मन मन में सोचते रहे अच्छा हमें सब पता है तू कैसा है, ज्यादा बात मत बनावे तू ऐसा। ये मन का बोलना भी मौन होना चाहिए, तभी विचार शुद्ध होंगे। जीव चुप हो गई लेकिन मन चुप नहीं हुआ, बुद्धि चुप नहीं हुई, तो एक दिन जिस दिन जीव खुलेगी, इतनी खुलेगी जो जो था मन में सब निकलेगा। मन का शांत होना आवश्यक है। और जिस दिन वो मौन प्रारंभ हो गया, उस दिन वह मौन की यात्रा आपको सहनशीलता तक ले जाएगी। जो सहनशील आज मानव बिल्कुल नहीं बन पाया, वो निश्चित बन जाएगा। इस प्रकार कपिल भगवान ने इसी भूमि पर देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किए। अंत में उनका ज्ञान उपदेश श्रवण करने के बाद देवहूति माता परम ज्ञान प्राप्त करके सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। और एक दिन वही नदी अन्य नदियों में मिलकर के समुद्र में जाकर के विलीन। आज भी सिद्धिदा नदी है यहाँ पर विराजमान, एक है ना नदी, सिद्धपुर के आगे एक नदी है, संभवतः वो देवहूति माता ही है। ज्ञान अर्जन करने के बाद वो नदी बन करके बहने लगी और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए और वहां जाकर के तप करने लगे। बोलो कपिल भगवान की। आगे बंधुओं, अब सब प्रसंगों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र भगवान ने आकर के ध्रुव जी पर कृपा की। तत्पश्चात ध्रुव जी के वंश के चरित्र सुनाए गए और इसी वंश में राजा भरत हुए। भरत जी वही अपने तृतीय जन्म में जर भरत बने। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया और सब प्रसंग यहां पर सुनाए गए। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र, उन्हीं में से प्रथम भरत थे। उनके ज्ञानोपदेश की चर्चा सुनाई गई। नरकों का वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिलोपाख्यान के उपरांत
भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर भक्त वृत्त की कथा सुनाई गई। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। भक्त वृत्त की 4 श्लोकों में स्तुति, उसको श्रवण कराया गया। प्रहलाद जी का चरित्र बताया, जिन प्रहलाद जी के लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए और प्रहलाद जी पर अति अनुग्रह किया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम और देवासुर संग्राम के उपरांत बलि बामन अवतार की कथा और गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराते हुए गंगा जी के अवतरण की कथा, सूर्यवंश के राजाओं का प्रसंग। भगवान जब विराजमान हो गए तो दूर दूर तक उनका यश हुआ, लोग दर्शन करने के लिए गए। उसी बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी दर्शन को पहुंचे। गोस्वामी जी महाराज पहुंचे, बड़े प्रसन्न थे कि भैया हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, इनका मैं दर्शन तो करूं। जैसे ही दर्शन के लिए पहुंचे, दर्शन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसे ही देखा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुखमंडल पिघला हुआ, सर्वांगण अंग देख करके उनके हृदय को इतनी पीड़ा हुई, रोए, चरणों में गिर करके रोए, बोले नाथ मैंने तो सुना था कि आपका ऐसा अद्भुत स्वरूप, पर इस स्वरूप को देख करके तो मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। क्षमा करें भगवान, अब मैं अधिक देर तक आपके इस रूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और प्रणाम करके श्री गोस्वामी जी महाराज वहां से निकल करके चले गए। बोले अब हमारा अंतिम प्रणाम है जगन्नाथपुरी, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां आकर के मैं ऐसे स्वरूप को नहीं देख पाऊंगा। रात्रि में सोए तो इतने में स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। राघवेंद्र सरकार प्रकट होकर के बोले हमारे स्वरूप का दर्शन करके तुम रोए क्यों, और तुमने ऐसा प्रण क्यों लिया कि तुम दोबारा जगन्नाथपुरी नहीं आओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले भगवान कहां मैं आपके रूप का वर्णन कैसा करता हूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। कहां आपके रूप का ऐसा वर्णन। कंज किसे कहते हैं? कमल को। नव कंज लोचन, नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। कंज मुख, मुख कैसा है? कमल जैसा। कर कंज, हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। आप सर्वांगीण कमल की उपमा देने वाले हम आपको, और यहां आप कैसे बैठे हो? आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, आपका मुखमंडल पिघला हुआ, आपके कानों के दर्शन नहीं होते। ये स्वरूप मैंने तो कभी चिंतन नहीं किया था। भगवान खड़े हो गए, अच्छा तुमने कभी चिंतन नहीं किया ऐसे स्वरूप का? बोले नहीं। अच्छा तो बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, ये किसने लिखी है बात? हे गोस्वामी जी, कर बिन कर्म करऊं विधि नाना, ये शब्द किसने लिखे हैं? मेरी रचना तो नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बता बड़ जोगी। ये सब किसने लिखा है? आप लिखते हैं कि मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना आंखों के देखता हूं, बिना हाथों के सारे काम करता हूं, बिना जीव के बोलता हूं। सब कुछ तो आपने लिखा है, फिर ऐसे रूप को देख करके, आपकी ही रचना के रूप को देख करके घबरा क्यों रहे हो? गोस्वामी जी के तो रोम रोम रोने लगा। नहीं 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 भगवान, गलती हो गई मुझसे। अरे ये रचना तो मैंने ही करी है। बोले कि तुम्हारी रचना से ही जगन्नाथ प्रकट हुए हैं। तुमने ही कहा था ऐसे होंगे स्वरूप में, वही स्वरूप से आ गए हम। अब यहां बिना हाथों के सब लीला करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना मुख के बोलते हैं। और आपको पता है जगन्नाथपुरी में एक विशेष बात, कभी जो जगन्नाथपुरी कितने लोग दर्शन करने गए? हाथ उठाओ।
अरे भैया, ना जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है आओ, और हो सके तो 2026 आवे उससे पहले हुआ हो, पहले ही दौड़ करके जाओ, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके आओ। आपके सुना है पाटन में भी एक जगन्नाथ भगवान का स्थान है, वहां पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। मुझे आए थे वहां से निमंत्रण दे के आप आओ दर्शन करने, इसलिए मुझे पता है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक बार वहां श्री क्षेत्र में जाके दर्शन करके आओ बंधुओं। आप नहीं जानते, कलयुग के देवता तो वही हैं। कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए तो महाप्रभु जगन्नाथ ही बैठे हैं। अगर कलयुग का कोई प्राणी बिना उनका दर्शन किए प्राण त्याग देगा तो उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कम से कम एक बार महाप्रभु जी के दर्शन हो जाएंगे तो कम से कम पुनर्जन्म की जो स्थिति है थोड़ी घट जाएगी। बार बार जिसको दर्शन हुए उसकी तो कहने ही क्या जय जय है। जाइए, दर्शन करिए और महाप्रसाद पाइए वहां का। हम कलयुगों के देवता हैं, कलयुगी जीवों के देवता हैं महाप्रभु जगन्नाथ। ऐसे महाप्रभु जी के दर्शन किए हैं। जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन। मेरे पीछे गाओ, जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। मुझे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें गाओ। हे जगन्नाथ चक्का
नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन और हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हाँ मेरे स्वामी काज स्वामी आप सवारे। हाँ मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे हो। मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन। नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। देखो आप लोग नृत्य कर रहे हैं, हम सिखाएं थोड़ा। जब हम कहें जगन्नाथ तो बनो ऐसे, ये स्वरूप होना चाहिए। जगन्नाथ ऐसे और चकानैन ऐसे, ठीक है। हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन। ओ नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। इस पद की जिन्होंने रचना की, ऐसे हमारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज आज ऊंझा आ रहे हैं, पर संभवतः कथा में पहुंच पाए ऐसी तो प्रार्थना है हमारी, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे तो आज रात वो हमसे तो मिलेंगे, ऊंझा रह करके कल सुबह प्रस्थान करेंगे। उन्हीं की कृपा से ये पद प्रकट हुआ है। हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ हे चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय
जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आओ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। देखो अभी हम उत्सव शुरू करने वाले हैं। उत्सव ऐसा होना चाहिए कि जितना भोजन करके आए दोबारा भूख लगे आवे। जितना फाफड़ा जलेबी पाके आए हो सब पच जाए आज। भुजा उठाओ भाव से महाप्रभु जी का ध्यान करो। हे जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ